देश में लंबे अरसे से काफी कुछ चर्चाएं चल रही थी यूसीसी को लेकर। देश में बार बार एक बात कही जा रही थी कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, एक देश एक कानून, और आखिरकार यूसीसी उत्तराखंड विधानसभा से पास हो चुका है। यूसीसी को लेकर एक वादा उत्तराखंड में किया गया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, और आज एक लंबी चर्चा के बाद उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी को ध्वनि मत से पारित कर दिया। यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा, देश के किसी राज्य की पहली विधानसभा बनी जहां से यूसीसी बिल को पास किया गया है। उत्तराखंड ने इस सिलसिले में इतिहास रच दिया है। यूसीसी पास और उत्तराखंड ने रचा इतिहास। लगातार काफी कुछ यूसीसी को लेकर कहा जा रहा था। लंबे वक्त से उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही थी। सरकार का कहना है कि हमने 2.5 लाख लोगों के विचार साझा किए, उनसे राय मशवरा किया, और तब जाकर एक लंबी प्रक्रिया के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा गया, विधानसभा में पेश किया गया, और अब उसको पास कर दिया गया है। और इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। कि अगर यूसीसी लागू होता है उत्तराखंड में तो किस तरह से क्या कुछ बदलने वाला है, वो भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रेमचंद अग्रवाल जी। नमस्कार आपको बहुत। जी सर, और आज एक इतिहास रचा गया उत्तराखंड विधानसभा में, आप भी उसके साक्षी बने। पहली प्रतिक्रिया सर उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने पर। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रेमचंद जी? कुछ दिक्कत आई है नेटवर्क की, इसलिए उनसे अभी बात नहीं हो पाई है। लेकिन आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए, और जो वादा किया गया था उत्तराखंड में चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से, उस वादे को पूरा किया है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये सबके हक में है। और हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री। नमस्कार सर। बार बार डिस्कनेक्ट फोन हो रहा है, लेकिन एक बात इस वक्त आपको दिखाते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो प्रदेश में किस तरह से चीजें बदलेंगी। वो जो ग्राफिक्स हैं वो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ बदलने वाला है, किस तरह से ये बिल कानून बनता है, पास तो हो चुका है, तो क्या कुछ बदलेगा। देखिए, यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो 2 शादियां नहीं कर सकता। लड़कियों की शादी की उम्र की जो सीमा है वो 21 साल तय हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले के लिए पुलिस रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, और उसके लिए यह है कि 1 महीने के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जानकारी देनी होगी। गोद लेने का जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो जाएगा। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। विवाह पंजीकरण न कराने पर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सबके लिए एक ही तरीका होगा तलाक का। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे
मिला मुआवजा माता पिता के साथ साझा करना होगा। पति पत्नी के बीच विवाद के मामलों में बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जा सकती है। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया को कब क्या क्या हुआ उस बिल को लेकर, यूसीसी को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया था। 27 मई 2022 को रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 2023 में विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। छह फरवरी को बिल विधानसभा में पेश किया गया और 7 फरवरी को यूसीसी बिल विधानसभा में पास हो चुका है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो चुका है। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुद्दा उठाया था और पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी को लेकर समिति बनाई गई। पहली कैबिनेट बैठक में जब सरकार बनाई गई। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्माता रहा और इस माहौल के साथ साथ लगातार सवाल उठते रहे। सरकार यह कहती रही कि सबके हक में है ये कानून और इसको लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। साल 2023 में विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा गया, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जल्दबाजी में यह बिल लाया गया। सरकार को यूसीसी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी है। यशपाल आर्य उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने कहा और आज भी कहा कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिए, जिससे कि विस्तार से इसका अध्ययन हो सके और फिर प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो और यह विधेयक का रूप ले सके। लेकिन सरकार बहुत ज्यादा जल्दी में है, हड़बड़ी में है और जल्द से जल्द पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। इसका मायने क्या है, इसके मकसद क्या है, हमने पूरा सहयोग किया है और आज भी और कल भी सदन में हमने जो सरकार का पक्ष था और जो कांग्रेस के माननीय विधायक है उन्होंने अपना पक्ष रखा और हमने आज कहा कि प्रवर समिति को सौंपे जाने के उपरांत बेहतर तरीके से जो भी इसमें अमेंडमेंट होने हैं, जो संशोधन होने हैं, उसको सदन में प्रस्तुत करें, पेश करें और तब हम उसमें अपनी चर्चा में भाग लेंगे और विधेयक को पारित करने में सहयोग करेंगे, संशोधन करेंगे। और सबसे बड़ा विषय है समवर्ती सूची का और राज्य और केंद्र में हमेशा टकराव होता रहा है। समवर्ती सूची के विषय में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस विषय पर अपनी बात को रखना चाहेगी तो केंद्र सरकार का ही विषय को कानून के रूप में माना जाएगा। इसी बात की हमारी आपत्ति थी। अब क्योंकि इसको पास कर दिया गया तो अब आप वेलकम करते हैं कि अब चलिए आजादी की बात, तो उत्तराखंड पहला राज्य है ये। देखिए, जब तक सुझाव को दुरुस्त नहीं किया जाता, सुझाव को हमारे सुझाव में अमल नहीं किया जाता, खामियां हैं। अब देखिए, ये महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए जो लैंगिक जो अधिकार दिया गया है महिलाओं को, उसमें हमारे जो प्रदेश के 4% जनजाति यहां निवास करती है, उनको वंचित कर दिया गया, उस कॉमन सिविल कोड से बाहर कर दिया गया है। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राव, एक बड़ी चीज उत्तराखंड से सामने आई है, इतिहास रचा उत्तराखंड ने, लेकिन इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं विपक्ष के नेता और कह रहे हैं कि जल्दबाजी में थी सरकार। एक तरफ सरकार ने इतिहास रचा है, मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया मिठाई खिलाकर, नारे लगाए गए, उत्तराखंड पहला राज्य बना है देश में, इस लिहाज से ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विपक्ष इस पर इस तरह से हमलावर है कि जल्दबाजी में है सरकार। हाँ नासिर, देखिए, आज का दिन तो ऐतिहासिक रहा ही है और साथ ही उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य बन गया है पूरे देश के अंदर कि जहां जिस पटल पर विधानसभा के सत्र में यूसीसी का जो विधेयक है वो पारित हो गया।
हालांकि नासिर अभी देखिए कानून बनने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि राष्ट्रपति तक ये पहुंचेगा बिल, लेकिन इस पर चर्चा गहन हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चाएं हुई, सभी ने अपना वक्तव्य दिया और विपक्ष ने ये सिफारिश की कि बिल में बहुत जल्दबाजी की गई है इसको लाने में और इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उन्होंने कल भी सदन में कहा था और आज भी कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए ताकि इसमें संशोधन हो सके। लेकिन क्योंकि बहुमत है सरकार के पास, सत्ता के पास, बहुमत के आधार पर आज ये जो बिल है वो पारित हो चुका है। अब मुख्यमंत्री की ओर से देखिए दावा किया जा रहा है कि इसमें किसी का अहित नहीं है, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है, कोई भी इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। और एक निशाना ये भी मुख्यमंत्री ने साधा कि इतने लंबे समय तक सत्ता रही, यानी विपक्ष के ऊपर निशाना था कि देश भर में सत्ता रही और बाबा भीमराव अंबेडकर भी हालांकि इसकी वकालत करते रहे कि एक समान नागरिक को, लेकिन बाबा साहब की बात को भी कोई महत्व नहीं दिया जो पिछली सरकारें रही हैं कभी सत्ता में। तो ये निशाना भी मुख्यमंत्री ने साधा और उन्होंने सिलसिलेवार इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं, नासिर अनुच्छेद रखे गए हैं, उनकी भी चर्चा की। लेकिन क्योंकि एक लंबा वक्त लगता इस पूरे ड्राफ्ट को पढ़ने में उनको, तो करीब 1 घंटा मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और अपने वक्तव्य के बाद उसके बाद विधानसभा में बहुमत से ये जो बिल है ये पारित हो चुका। अब इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि अभी इसमें खामियां हो सकती हैं। प्रवर समिति की उन्होंने सिफारिश की थी कि प्रवर समिति को दें, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। अच्छा राव शफात, एक और मेरा सवाल है कि जिस जनता के लिए इस बिल को सबसे उपयोगी बताया जा रहा है, उस जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया उत्तराखंड से सामने आ रही है? जब आप जनता के बीच रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए मिला जुला असर है, कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एक अगर समुदाय की बात करें, खासकर देखिए मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो अभी क्योंकि इस बिल को वो पढ़ नहीं पाए हैं, भ्रामक कुछ चीजें भी फैल रही हैं, जो भ्रामक बातें हैं वो उनके सुनने में आ रही हैं, तो जब तक ये बिल वो पढ़ नहीं लेंगे तो तब तक इस तरह की परिस्थिति बनी रहेगी, अफवाहें फैलती रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए, इसका डीपली अगर स्टडी की जाए तो एक लंबा वक्त लग सकता है। सरकार को भी चाहिए कि जो बिल है, जो पारित बिल हुआ है, ये एक बार फिर से जिस तरह से लोगों के साथ पहले संवाद किया गया इस बिल को बनाने के पहले, तो बाद में भी संवाद किया जाए ताकि इस बिल की जो भी प्रावधान है, अनुच्छेद है, उनको समझाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में आखिरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है और इसको लेकर उत्तराखंड में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि पब्लिक की अगर बात की जाए तो अभी इस बिल को लेकर जिस तरह से राव शफात अली बता रहे थे कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं और आने वाले वक्त के लिए इस बिल को दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनाया जाए, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। क्या कुछ कह रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक बार आप वो सुनिए। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों का। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जयराम ठाकुर जी। जी सर, आज उत्तराखंड में एक इतिहास रचा गया है, यूसीसी बिल को विधानसभा से पास कर दिया गया है। पहली प्रतिक्रिया इस पर आप क्या कहेंगे? और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि ये तो शुरुआत है, बल्कि हर राज्य को भी अब इस तरह की पहल करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं और उनको, धामी जी को बधाई देता हूं जी। ये बिल आज की आवश्यकता महसूस हो रही है और संगत है जी, और इससे निश्चित रूप से जो है वो चीजें बड़ी सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए आने वाले समय में जी। जब नागरिक एक है तो कानून भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और इस दृष्टि से इसकी आवश्यकता महसूस तो की ही जा रही थी। जो हालात बने, जो परिस्थितियां बनती जा रही है हमारे सामने जी, इस दृष्टि से, और आज अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती जी, तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी अब तक इस बिल को पारित कर देती, क्योंकि हमारा भी यही मानना था कि इसको पारित कर देना चाहिए, इस बिल को करना चाहिए। उत्तराखंड और हिमाचल की जो पृष्ठभूमि है, पहाड़ के हम कल्चर की बात करें तो एक जैसी है, तो उत्तराखंड का जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार वहां की जल्दबाजी में है,
और कुछ उन्होंने कुछ जो वर्ग हैं वहां के उसको लेकर जो जनजाति हैं उनको लेकर कुछ सवाल उठाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष ने जो बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन इससे किसको नुकसान हो रहा है? पहली बात तो यही है जी सोचने की। और नुकसान किसको हो रहा है? किसी वर्ग को नुकसान नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है कि कानून, एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जी अलग अलग कानून जो है वो हम समाज में इस प्रकार से बातें करते हैं। और उस सारी चीज में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज की आवश्यकता देश भर में यह महसूस की जा रही है कि ये कानून होना चाहिए। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है फिलहाल के बधाई देता हूँ उनको, और इसका अनुसरण बाकी राज्य भी करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।